नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम आप सभी के लिए रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देव नाम की एक बुआ थी, जिनको बहुत ही मन्नतों के बाद शिशुपाल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल की जन्म से ही 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थीं और वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत ही वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वही व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने से बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। कई लोगों की गोद में जाने से भी शिशुपाल ठीक नहीं हुआ। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में आते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं तथा तीसरी नेत्र ललाट में ही विलीन हो गई। बालक के ठीक होते ही बालक की माता को यह भय सताने लगा कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। फिर वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियों को माफ करने का आप मुझे वचन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया और कहा कि 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफी नहीं पाएगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ कर देते, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन भरी सभा में जहां भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहां तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी निचला जानकर लोगों पर जुल्म करने को ही उत्तम बताया। एक राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था तो उनकी उंगली पर चोट लग गई। यह देखकर सभी लोग उनके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही में खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपनी आंचल का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहन का भाई के प्रति स्नेह जानकर उनसे वादा किया कि वो अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करने अवश्य ही आएंगे। उसी दिन से रक्षा बंधन का यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाने लगा। तो आप सभी को रक्षा बंधन की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।